हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल जो कि है ज्ञान परिषद विद के। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा जीके के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो कुल है हरियाणा के अंदर वो 8 है, मगर वर्तमान में इनकी संख्या 7 है। ऐसा कारण क्यों है? क्योंकि इसमें से एक वन्य जीव अभ्यारण्य को सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो आइए जानते हैं कौन कौन से वो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। ये मैप के माध्यम से मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि पंचकुला में हम 2 देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन कौन से हैं वो? तो पंचकुला में एक है बीर शिकारगढ़। दूसरा जो पंचकुला के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका नाम है खोल ही रहतान। बुक्स वगैरह में आपको एरर मिलेगा, यहाँ खैतान की जगह शैतान वर्ड यूज करा गया। तो ये शैतान नहीं है, इसका नाम है खोल ही रहतान। कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा पर हमें मिलता है यहाँ पर एक संरक्षित वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। इसके बाद सिरसा के अंदर हम देखते हैं अबू शहर। रेवाड़ी में हम देखते हैं नाहड़ के नाम से, नाहड़ वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके बाद झज्जर में हम फिर 2 देखते हैं, जो कि एक है भिंडावास और दूसरा है खापड़वास। यमुनानगर में हम देखते हैं कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। जींद में हम देखते हैं, जींद में वन्य जीव अभ्यारण्य न होकर जो संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है, जो कि बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। इसके अलावा कुरुक्षेत्र में हम देखते हैं छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इन वन्य जीव अभ्यारण्य को देखेंगे, उसके बाद में जो 2 हमारे संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र हैं, यानी कि जींद और कैथल कुरुक्षेत्र की सीमा पर, उसके बाद हम इनको देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे पहले जो हम वन्य जीव अभ्यारण्य देखेंगे वो है अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। फ्रेंड्स, कहां पर है ये? अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो सिरसा के अंदर है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना कब हुई फ्रेंड्स? तो ध्यान रखना है आपको, 1987 के अंदर, 1987 में इसकी स्थापना हुई सिरसा के अंदर। अब जो अबू शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको वर्ष 2018 के अंदर, 2018 में इसको वन्य जीव अभ्यारण्य की कैटेगरी से निकालकर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हरियाणा के अंदर वर्तमान में 7 वन्य जीव अभ्यारण्य, पुराने समय में ये 8 थे। तो कारण यही है कि 8 से 7 होने का, इस कैटेगरी को वन्य जीव अभ्यारण्य से निकालकर किसमें शामिल कर दिया गया?
सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र के अंदर। तो अगर आपके पास में ऑप्शन में 7 दे रखा होगा तो आप क्या मार्क करेंगे, उसमें आंसर जो होगा हमारा वन्य जीव अभयारण्य टोटल हम 7 मार्क करेंगे। इसका जो क्षेत्र है, क्षेत्रफल, वो 28,492 वर्ग किलोमीटर, हरियाणा का सबसे बड़ा। चलिए आगे बात करते हैं दूसरा वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र जो कि है नाहड़। नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देता हूं कि वन्य जीव अभयारण्य और सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में क्या डिफरेंस है। तो वन्य जीव अभयारण्य जो होता है वहां पर राज्य सरकार का जो सीमित, राज्य सरकार की फाउंडेशंस वगैरह, यानी कि वहां पर उनकी पाबंदियां लगी रहती है। मगर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में एक कम्युनिटी, वहां का लोकल समुदाय जो है उस चीज पर अपनी होल्ड बना के रखता है, यानी यहाँ पर एक जो समुदाय है वो उसको डोमिनेट करेगा। अब नाहड़ वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र जो है ये कहां पर है, ओसली रेवाड़ी के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना भी 1987 के अंदर, 1987। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहां पर हम देखते हैं चीतल, सांबर और हिरण यहां पर मुख्य रूप से पाया जाता है। तो इन दो कैटेगरीज के बाद अब हम बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट वन्य जीव अभयारण्य है जिसको हम पढ़ेंगे कुरुक्षेत्र के अंदर। तो कुरुक्षेत्र में जो हमें ध्यान रखना है, छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कहां पर है ये फ्रेंड्स, तो कुरुक्षेत्र में स्योठी कला गांव, स्योठी कला, ये गांव आपको ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में कुरुक्षेत्र ना देके आपको गांव पूछ सकता है। तो स्योठी कला गांव के अंदर छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है। इसका दूसरा नाम भी स्योठी कला वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र है। स्थापना कब हुई इसकी, तो स्थापना इसकी कुरुक्षेत्र के अंदर 1986 में, 1986 में हुई। नेक्स्ट जो हम वन्य जीव अभयारण्य देखेंगे वो है हमारे पास में भिंडाबास। भिंडाबास वन्य जीव अभयारण्य। भिंडाबास और खापड़बास हम दो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो भिंडाबास और जो खापड़बास वन्य जीव अभयारण्य है वो कहां है, झज्जर के अंदर। स्थापना कब हुई इसकी, तो इसकी स्थापना भी 1986 के अंदर। वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में इसे रामसर सूची में शामिल किया गया। अब स्थापना तो इसकी 1986 में हुई है, परंतु 3 जून 2009 को, यानी कि 369, 369 इस वर्ष इसको पक्षी विहार का दर्जा मिला, पक्षी विहार का दर्जा। यानी जो वन्य जीव अभयारण्य जिसको हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जानते हैं उसे बर्ड सेंचुरी के अंदर कन्वर्ट किया गया 3 जून 2009 को। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसके बाद में भिंडाबास जो वन्य जीव अभयारण्य है, यहां पर 250 से 300 प्रकार के प्रवासी पक्षी निवास करते हैं। इस भिंडाबास वन्य जीव अभयारण्य क्षेत्र पर एक पुणे की ईला फाउंडेशन के द्वारा
बुक भी लिखी गई है, बुक लिखी गई। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है भिंडाबास के बारे में। वर्ष 1986 में इसकी स्थापना होती है। 2021 में रामसर सूची में शामिल हुआ। हरियाणा में सबसे बड़ी आर्द्र भूमि अगर आपसे पूछा जाए तो वो भी क्या है? भिंडाबास, सबसे बड़ी आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि का मतलब होता है वेटलैंड। और हम सभी जानते हैं कि जो नेशनल वेटलैंड डे है वो कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। तो चलिए बात करते हैं आगे। भिंडाबास के बाद हम जानेंगे अब खापड़बास को, जो कि झज्जर के अंदर ही दूसरी वन्यजीव अभ्यारण्य। खापड़बास खापड़बास वन्यजीव अभ्यारण्य। तो फ्रेंड्स, भिंडाबास और खापड़बास दोनों कहाँ हैं? झज्जर के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना है वो 1991 के अंदर, 1991। ये 2 फैक्ट्स ही आपको इसके बारे में याद रखने हैं। आगे हम बात करेंगे बीर शिकारगढ़। क्या कर रहे हो? बीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो बीर शिकारगढ़ जो है वो पंचकुला के अंदर, और जो इसकी स्थापना है 29 मई 1987। ये आपको ध्यान रखना, ये डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते। नेक्स्ट जो पंचकुला के अंदर हम देखेंगे वो कौन सी है? खोल ही शैतान। खोल ही शैतान। मैंने जैसे बताया कि बुक्स वगैरह में आपको शैतान मिले, तो इसका एक्चुअल में नाम क्या है? खोल ही शैतान, पंचकुला। स्थापना इसकी कब हुई? तो स्थापना इसकी 10 दिसंबर 2004 को। उसके बाद जो लास्ट वन्यजीव अभयारण्य है वो है कालेसर। कालेसर वन्यजीव अभयारण्य। तो कालेसर को हम पढ़ते हैं यमुनानगर के अंदर, और जो इसकी स्थापना का वर्ष है वो है 1996। स्थापना 1996 में हुई, और 2002 के अंदर, वर्ष 2002 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा मिला। तो ये दोनों ही फैक्ट्स आपको, मतलब ईयर जो है दोनों ही पता होनी चाहिए कि स्थापना कब हुई और वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला। यमुनानगर के अंदर ही हम एक कालेसर नेशनल पार्क भी पढ़ते हैं, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रखा है, और वो जो है उसकी जो स्थापना है वो कब हुई? दिसंबर 2008 में। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम जो 2 आरक्षित क्षेत्र हैं। अब हम जानते हैं 2 सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्रों को, और 2 ही हमारे पास में है संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। फ्रेंड्स, इनमें फर्क क्या है? देखिए, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में जहां जो लोकल समुदाय होगा वो अपनी यहाँ पर क्या कमांड बना के चलेगा, और संरक्षित में यहाँ पूरा अधिकार सरकार का होगा। तो यानी सरकार की जिम्मेदारी वहां पर ज्यादा होगी। तो सामुदायिक में हम
दो सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र देखते हैं। एक जो अबू शहर, जो हम वन्य जीव अभयारण्य में पढ़ के आए थे, वो बाद में 2018 के अंदर अबू शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो अबू शहर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र कहां पर है फ्रेंड्स? ये तो ये सिरसा के अंदर 2008 में, 2018 के अंदर। दूसरा जो हम आरक्षित क्षेत्र पढ़ते हैं वो है गोल्डन जुबली। गोल्डन जुबली ब्रह्म सरोवर आरक्षित क्षेत्र। अब ब्रह्म सरोवर नाम जैसे हम जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में, तो इसको आपको ध्यान रखना है कुरुक्षेत्र में, और ये भी वर्ष 2017 के अंदर बना। इसके बाद फ्रेंड्स हम देख रहे हैं संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। तो संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र जो है, एक हमारे पास में जींद में, जो कि बीरबारा संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहां पर है फ्रेंड्स? ये जींद में। इसकी स्थापना कब हुई? 2017 में। दूसरा जो संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र है वो है कुरुक्षेत्र और कैथल की सीमा पर, जिसे हम जानते हैं सरस्वती संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र। तो ये कुरुक्षेत्र और कैथल की सीमा पर है। सीमा पर स्थित स्तोनसर गांव के अंदर। इसकी भी स्थापना कब हुई? 2017। तो फ्रेंड्स, इससे पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था राष्ट्रीय उद्यानों को हरियाणा के अंदर। अब हमने वन्य जीव अभयारण्य, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र एवं संरक्षित वन्य जीव क्षेत्र की सभी कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो जितने भी इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें। थैंक यू।